हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ डिजाइनर बेबी फ्रॉक। तो जिसकी आज मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखिए पूरा ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेबी फ्रॉक कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं अपर पार्ट की। तो यहाँ पर मैंने अपर पार्ट के लिए 4 फोल्ड अस्तर का कपड़ा लेकर रखा है। अब इसमें करेंगे मार्किंग। तो मार्किंग में सबसे पहले मैंने यहाँ पर गले की मार्किंग की है। गले की मार्किंग हमने 2 इंच पे की है। उसके बाद में इसकी शोल्डर की मार्किंग की है, इसको भी 2 इंच पर ही किया है। उसके बाद यहाँ पर जो आर्म होल रहता है उसकी मार्किंग की है, वो हमारा 4 इंच पर रहेगा। अब इसके बाद जो हमारे अपर पार्ट की फुल लेंथ रहेगी वो रहेगी 8 इंच। इसके बाद हमारा जो चेस्ट है बच्चे का, तो वो रहेगा 5 इंच। उसके बाद में 1 इंच पर ये मार्जिन का निशान लगाया है। उसके बाद इसी सेम नाप को नीचे भी मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो आर्म होल्ड है उसको भी गोल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से कटिंग की है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर गले को कितना डीप रखना है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गले को मैंने आगे के पार्ट में 2.5 इंच डीप रखा है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद उसको गोल कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। इसी पार्ट को पीछे वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे और लगभग आधा इंच की ऐसे गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। अब कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को बिछाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद मुड्ढे और गले की गोलाई इन दोनों पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पे सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो गला और जो आर्म होल्ड होता है उसमें थोड़ी सी गोलाई होती है, और गोलाई में अगर कट नहीं लगाएंगे तो उसमें झोल आ जाएगी। तो इसलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो जब इस तरह से सिलते हैं तो अच्छे से फिनिशिंग भी आती है अस्तर और कपड़े दोनों में। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं, आगे का और पीछे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीछे का भी तैयार कर लिया है। इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे और उसी तरह से इसको भी सीधा कर लेंगे। तो अब ये पीछे का पार्ट भी अस्तर लगा के अटैच करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब पीछे इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 4 इंच कट कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़ा लगा के हुक पट्टी तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट को कंधी से कंधी मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका लोअर पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई हुई है। अब यहाँ पर लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े की लेंथ को लिया है। लेंथ ली है मैंने 10 इंच और विड्थ ली है यहाँ पर 40 इंच। अब इसमें सेम लंबाई का मैंने अस्तर लिया है। तो अस्तर को इसमें अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसको प्लेट्स लगा के तैयार कर लेंगे। इसका जो घेर है वो प्लेट्स लगा के तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से घेरा इसका बन के तैयार हो गया है।
तो अब यहाँ पर हम ऊपर की कलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले अपर पार्ट को इस तरह से नाप लेंगे। नापने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ये 21 इंच चौड़ा है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करने के बाद में ये 7 कलियाँ तैयार होंगी इसकी, क्योंकि हमें 3 इंच चौड़ी कलियाँ बना के रेडी करनी है। तो कलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो लोअर पार्ट है उसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई मैंने रखी थी 10 इंच, तो उससे 2 इंच कम रखनी है कलियों की लंबाई। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाया और इसको पेपर को फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद में 3 इंच की कलियाँ बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन सिलाई के लिए देने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर निशान लगाने के बाद में नीचे की साइड में करीब 4 इंच चौड़ा निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद में नीचे की साइड में गोलाई दे देंगे। जिस तरह से कलियों को गोलाई देते हैं इस तरह से वैसे ही गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद में इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद में हमारी यहाँ पर कली इस तरह से बन के तैयार हुई। तो इसी को कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। कपड़े को मैंने सबसे पहले अस्तर में अटैच कर लिया है, उसके बाद में इसके ऊपर इसी पेपर को रख के कलियाँ कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो साइड में जो फ्रॉक दिख रही है उसमें ऊपर जो कलियाँ लगी हैं वो हमें इसी तरह से कट करनी है। तो इसी तरह से सारी कलियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हो कि मैंने सारी कलियां कट करके रेडी कर ली हैं। अब इनमें नीचे की साइड में लेस लगाएंगे। तो लेस को मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। सबसे पहले मैंने कपड़े को लिया है और नीचे जो सीधा साइड है ना उस साइड में मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर लिया। ऊपर से अस्तर को रखा है और अस्तर को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद पिन लगा लिया है, और पिन लगाने के बाद में इसी लेस के ऊपर दोबारा सिलाई कर दी है, जिससे कि हमारा अस्तर भी अच्छे से अटैच हो चुका है। तो अब इसके पिन निकाल के इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद में इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसी तरह से मैंने सारी कलियां रेडी कर ली हैं। कलियां रेडी करने के बाद में इसके साइड में भी लेस लगा देंगे, और लेस को इस तरह से लगाने के बाद में कलियों को भी अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सारी कलियां अटैच कर ली हैं, और जो मैंने पहले घेरा बना के रखा था उसके ऊपर इन कलियों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा जो नीचे का पार्ट है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें अपर पार्ट को भी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से इसको पहले उल्टा कर लेंगे। जो हमारा लोअर पार्ट है उसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में जो हमारा अपर पार्ट है उसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद अपर पार्ट को इस तरह से अंदर की साइड में डालते हुए सिलाई लगा देंगे गोलाई में कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिलाई लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है, और हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुकी है अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।